श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे भगवान, ये है 9वें अध्याय का, यह है 6वां श्लोक कि जैसे आकाश से उत्पन्न हुए सर्वत्र विचरने वाली महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प के द्वारा उत्पत्ति वाले होने से संपूर्ण भूत मेरे में स्थित है, ऐसे जान। भगवान ये समझा रहे हैं कि जैसे आकाश से उत्पन्न वायु, वायु माने ये खालीपन में ही हवा का संचार होता है। जहाँ पर बिल्कुल ठोस कोई चीज़ रखी हो तो उसमें हवा का एहसास नहीं होता है। तो ऐसे ही बता रहे क्योंकि उसका स्वरूप कैसा, वायु कैसे जीवित रहती है, वायु कैसे महसूस करते हैं, जहाँ पर आकाश होता है, खालीपन होता है। तो ऐसे बताए वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, माने खालीपन ही होता है, वहीं पर ही वायु का एहसास होता है। अब उसी में स्थित रहती है, उसी में ही महसूस होगी जहाँ पर खालीपन होगा। अब उसी में विलीन हो जाती है, अगर वही खालीपन में ही विलीन, जिसमें उसका अस्तित्व होता है, जो महसूस की जाती है, वहीं पर ही वो विलीन हो जाती। परंतु आकाश से सर्वथा अलग होती है। क्या होती है वायु? सर्वथा अलग दिखाई पड़ती है कि खालीपन में ही, आकाश में ही वायु है, माने खालीपन में ही वायु बह रही है, दिखाई पड़ रही है, महसूस हो रही है, लेकिन है वो सर्वथा अलग। कहते जैसे ये चित्र होता है ना, जो है कैमरे में चित्र होता है, लेकिन कैमरे से बहुत वो अलग होता है। अरे कैमरे को जाने दो, तुम शीशे में ही देखो, दर्पण में, उसमें चित्र लगता है, इसी में ही सब फूल पत्ती और सब चीज़ें हैं उसमें, लेकिन वो हैं सब अलग, उसको निकाल लिया जाता है, कमरे में कुछ नहीं है। ऐसे ही बता रहे भगवान कि हमारे में ही सब कुछ दिखाई पड़ता है, लेकिन हम सबसे न्यारे हैं। ये हमको तरह तरह से भगवान कला सिखा रहे हैं कि हमको भी न्यारे होने की कला आनी चाहिए। हमको ये भी समझना चाहिए कि ये हमेशा हम रहने वाले नहीं है, वस्तु भी हमेशा रहने वाले नहीं है। वायु में स्थित हुए धूल इत्यादि से संबंध से आकाश धुमैला दिखता है। वही धूल जब उड़ती है तो देखो आकाश तक उड़ के जाती है तो कैसे धुमैली लगती है। काले काले बादल जब छाते हैं तो बादल कैसे आकाश खाली काला काला लगने लगता है। और उसके विलीन हो जाने पर आकाश से उस धूल का कोई रंग ही शेष नहीं रहता। वही धूल जब बरस जाए, पानी बरस जाए, तेज आंधी चल जाए, अब उसके बाद जब खुल जाए मौसम तो कैसे वो साफ सुथरा दिखाई पड़ता है। क्या उसमें वो होता है? ऐसे ये समझा रहे तुम्हारे अंदर भी ये कहा नहीं है। गुरु कहते हैं कि जो गोल्ड का सिक्का जो होता है गटर में गिरने पर भी अपवित्र नहीं होता। ऐसे तुम सोचते हो मोह ममता में फंस गए हैं, इच्छाओं कामनाओं में चले गए तो अब हम आत्मा नहीं हो सकते। लेकिन गुरु बताते तुम आत्मा हो, पहले भी थे, आज भी है, और हमेशा ही तुम वही स्वरूप है तुम्हारा। लेकिन बीच में ही तुमने अपना रूप भुलाया है, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर कमी कोई नहीं है। सोना जो कटर में गिर जाएगी, सोने का सिक्का या कोई भी चीज़, उसको धुल दो, मांझ दो, फिर वैसे। ऐसे गुरु कहते तुम भी हरि ओम का उच्चारण करो, परमात्मा का स्मरण करो, भगवान की महिमा का गुणगान करो, इसी का स्नान करो, तो तुम भी वैसे ही भगवान ने कहा दिव्य स्वरूप हो, आत्म स्वरूप ही हो। इसलिए समझा रहे धूल का कोई रंग शेष नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान से ही सब भू सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है और भगवान में उस सब की स्थिति भी है, पर भगवान उनसे बिल्कुल अलग भी है। का ऐसे ही सृष्टि कैसे बनाई भगवान ने कि लगता है सब भगवान से ही घुली मिली है, भगवान से ही बनी हुई है, लेकिन वो है बिल्कुल अलग। कैसे? क्योंकि वो अपने विचारों से अलग है। भगवान ने अपना सिस्टम ऐसे बनाया हुआ है कि वो अपने को अलग करना जानते हैं, और हम सब लोग ना करके भी उसी में फंस जाते हैं। ये मोह ममता जो इतना जकड़े हुए हैं हमको, इसी के कारण हमको ऐसे लगता है कि हमसे कोई भी चीज़ दूर नहीं है, लेकिन है बहुत दूर। देह ही हमारी आत्मा से इतनी दूर है जैसे धरती और आकाश। तो इसलिए समझा रहे, इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि सोने के आभूषण के आकार सोने के द्वारा धारण किए जाते हैं, पर सोने का स्वयं कोई आकार नहीं होता। सोने के जो आभूषण होते हैं तो भगवान के तरह तरह के उसमें बनते, चुरिया, कंगन, चूड़ी, अंगूठी, भांग, मेहंदी, ये सब चीज़ें जो मिलती हैं, बनती हैं, तरह तरह की बनती है, लेकिन सोने का आकार कुछ नहीं होता है। सोना तो बिल्कुल थकिया ही होता है। वो एक जब गला के रख दिया जाता तो वो
थक्का का थक्का बन जाता है। ऐसे ही बताया वो, तब भी उसमें सोना जो थक्का का थक्का होता है तो वो सोना तभी दिखाई पड़ता, लेकिन परमात्मा वो फिर भी दिखाई नहीं पड़ता। कहाँ से कहाँ पर हवा बह रही, कहाँ पर वो है। कितने सारे लोगों ने प्रयोग भी किया कि हम इसको जाने कि कहाँ से भगवान आता है और कहाँ से जाता है, ये सब समझे इसको, लेकिन फिर भी नहीं जान पाए। जैसे अमेरिका में बताया कि एक बार कोई मरने वाले की खबर हो गई थी कि अब ये बचेगा नहीं, तो उसको शीशा के अंदर बंद करके बॉक्स में रख दिया गया कि देखेंगे आखिर जाता कैसे है। अब शरीर का समय जब हुआ जाने का कर्म के अनुसार, तो वो चला गया कैसे, उसमें जरा सा एक बस छोटी सी एक खरोच जैसी आई, छोटा सा ही दरार पड़ी और निकल गई, कितनी छोटी कितनी बारीक। तो ऐसे ही समझा रहे भगवान कि उसका कोई आकार नहीं होता, वे सब आकार आभूषणों से होते हैं। इस प्रकार भगवान भी सब भूतों के नाम रूप में स्थित होते हुए भी भगवान उन सब नाम रूपों से बिल्कुल ही अलग हैं। क्यों अलग है? क्योंकि वो सब जो नाम और रूप जो भी कर्म के अनुसार मिलते हैं, बनते हैं, लोगों को वही पहचाने जाते हैं, लेकिन ये हमारा अपना असली स्वरूप नहीं है। हमारा अपना स्वरूप कैसे है? निर्लेप स्वरूप। मैं निज निर्लेप स्वरूप कोई कोई जाने रहे, सच्चिदानंद स्वरूप कोई कोई जाने रहे। कौन जाने? जिसे गुरु की बात को मान लिया, जिसने भगवान की बात को समझ लिया और जिनने ऐसे निश्चय बना लिया कि हाँ यही मेरा स्वरूप है, अहम ब्रह्मस्मि, यही तत्व है मेरा, और कोई दूसरा तत्व नहीं है, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ। लेकिन ये जो हमारी इच्छाएं कामनाएं हमको हमेशा कमज़ोर करे रहती हैं, कमजोरी के कारण हम इसी में फंस जाते, यही हम मान बैठते, यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। तो इसलिए बता रहे भगवान सर्वथा अलग है। कैसे? जैसे वायु आकाश से बिल्कुल अलग है, वैसे ही बताया कि जैसे भी आत्मा बिल्कुल अलग है। जैसे तुमसे फोटो है तुम्हारी, लेकिन वो तुमसे अलग हो गई है। कैसे? जब तुमने उसको अपनी फ़ोटो खिंचवा कर हटा दिया, निकलवा के रख लिया अपने पास, वो चित्र वो रूप रंग सब तुम्हारा ही है उसमें, लेकिन वो है तुमसे अलग। कोई चाहे तो उसको निकाल ले, तुम चाहो तो उसको अलग निकाल के रख दो। ये शरीर को भी तुमको अलग है, क्योंकि शरीर जब का समय आता है तो शरीर अपने आप ही अलग हो जाता है। कैसे? जैसे सांप के चुल्ली को उतार देता है कि तो अपने आप ही उसकी चुल्ली अलग से लगी रहती है, वो कहीं कील का सहारा लेकर के निकाल देता है। ऐसे ही मनुष्य इंसान भी बताया, जितने भी भूत प्राणी हैं ये भी कर्म का सहारा लेके, कर्म के कारण शरीर में आते हैं, और यही जन्म मृत्यु जो बना उसकी कील बनी हुई है, इसी कारण वो न्यारे न्यारे हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इसमें ही फंसाव है। जब तक मैं मेरा फैला रखा है तब तक इतना फंसाव, इसी से अगर न्यारे हो जाओ तो कोई फंसाव नहीं, कोई कुछ लेना देना नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं मैं बिल्कुल अलग हूँ, मैंने ऐसे ही अपने को बोध दे रखा है। तुमने अपने को बोध ऐसे नहीं दिया, ऐसी समझ तुमने नहीं ली, इसी के कारण तुम फंसे दिखाई पड़ते हो। लेकिन भगवान तुमसे बहुत ही न्यारा है, क्योंकि वो अविनाशी अव्यक्त स्वरूप है। परमात्मा कैसे? अविनाशी, माने जिसका कभी विनाश नहीं होता, जिसको विनाश करने में कोई सामर्थ्यवान नहीं है। और कहा वो अव्यक्त है, इसको कोई व्यक्त भी नहीं कर सकता। हाँ, व्यक्त कर सकते हैं संत महात्मा, रोज उनका व्यक्त करते हैं। काल सामने रंग के हैं भगवान, घूंघर वाले बाल हैं, बड़े बड़े उनकी आँखें हैं, सुंदर सुंदर भगवान के कपोल हैं, तरह तरह से बताते हैं। लेकिन भगवान ने कहा कि वो अपने भाव से बताते हैं, लेकिन भगवान को देख करके नहीं बता सकते, क्योंकि भगवान का ऐसा दिव्य स्वरूप है, उनका कोई गुणगान ही नहीं गा सकता। उनको देखते ही इंसान चकाचौंध हो जाता है, उसको कुछ याद नहीं होता। जय भगवान जय कहते, जो जाने ते दें जनाई, जाने तुम्हें तुम्हें हो जाए, वही रूप रंग का उसी में ही वो खो जाता है। तो भगवान बता रहे कि हे उनका, भगवान का मैं अविनाशी अव्यक्त स्वरूप। भगवान कैसे? अविनाशी, उसका कोई विनाश नहीं कर सकता, इतनी किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है। और वो व्यक्त स्वरूप, अव्यक्त माने वो दिखाई नहीं होता, उसको कोई व्यक्त नहीं कर सकता। व्यक्त कौन सा कर सकता है? जिसकी ऐसी सुंदर निर्मल भावना हो जाती है। निर्मल जब भावना हो जाती है तो भगवान कहते हैं उनके ही हृदय में बैठ करके ही मैं अपने गुण को बताता हूँ। तभी वो दिन रात उनकी चर्चा करते हैं, हर समय भगवान के ही गुणगान में मस्त रहते हैं, उन्हीं के ही गुणगान किया करते। कैसे? कि भगवान की शक्ति से ही, भगवान की कृपा से ही। ऐसे ही गुरु बताते हैं कि भगवान का भक्त जो होता है वो मेरा रोम रोम में बसा रहता है। और भगवान का भक्त कहता भगवान हमारे रोम रोम में बसे रहते हैं, हमसे वो न्यारे नहीं हैं। जैसे गोपियाँ कहती थी भगवान, उन्होंने कहा कि तुम इनकी पूजा, इनकी कोई याद करती हो, वो तो तुम्हें छोड़ कर चले गए, उन्होंने तुमसे क्या भलाई की।
कि गोपियाँ कहती थी हमसे भलाई नहीं की, तुम्हारे रोम रोम कैसे बस गए। ऐसी भक्ति, ऐसी प्रीति हमको कैसे आ गई है, ऐसा प्रेम हमको कैसे हो गया। ये भगवान की कृपा है। नहीं तो ये पूर्व जन्म के अगर पाप उदय हो जाते हैं तो इंसान के अंदर ये भक्ति भाव नहीं आता। चाह करके भी वो भक्ति भाव नहीं ला सकता, क्योंकि भगवान ने कहा कर्म के कारण। आवाज़ भगवान की कृपा है, उसकी महिमा है हमारे ऊपर, जो ऐसे हमको थोड़ी बहुत देर के लिए भी भगवान में प्रीति भई है, थोड़ा बहुत भगवान की याद आती है। तो इसलिए भगवान कहते ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना करो, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का स्मरण भजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की जो है महिमा का गुणगान करो। यही अभ्यास धीरे धीरे करते अभ्यास के जड़ मत हो सुधार। धीरे धीरे अभ्यास करते 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 तुम्हारी भी ऐसी आदत बनेगी, तो इसके अलावा और कुछ तुम्हें अच्छा ही नहीं लगेगा। पहले शुरू में किसी का नहीं लगता, लगाना पड़ता। जैसे बच्चा होता है वो एकदम से नहीं स्कूल पहुंच जाता, उसको धीरे धीरे माँ समझाती है, बच्चा समझाते हैं, किताबें बढ़िया बढ़िया दिखाई जाती हैं, वहाँ स्कूल में ले जा कर के उसको सबसे मिलवाया जाता, टीचर भी टापी बिस्कुट खिलाती उसको, तरह तरह के मित्र दोस्त, फिर धीरे धीरे उसका मन लगने लगता। ऐसे ही हमारा ये जन्म मरण जन्म से हमारा ये पड़ा हुआ है, मन हमारा ढीठ अभिमान में, अहंकार में, तो इसी के कारण जल्दी नहीं मानता। तो ये परेशानी जब होता तब आता। लेकिन गुरु कहते हैं जब तुम अभ्यास ही कराते रहते हो, बार बार इसको भगवान में मिलाते रहते हो, जोड़े रहते हो, तब भी ये आ जाता आदत में, क्योंकि लकीर खींचते खींचते बहुत ही गहरी हो जाती है। तेरा मानुष्य जन्म अमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। तेरा मानुष्य जन्म अमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। तू है बुलबुला पानी का, मत कर मान जवानी का, नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का, सबसे मीठा बोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, भी नहीं तो कभी नहीं। मानुष्य जन्म अमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन